जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। इतना शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे महाशिव का, मेरे पूर्ण गुरु का, जितना भी करूं उतना कम है। सच में वो डिवाइन एनर्जी, वो डिवाइन पावर जब हमें अपने जीवन में महसूस हो जाती है ना, क्योंकि वो तो पहले भी थी, शुरू से थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, जब हम उस शक्ति को अपने जीवन में, उस आशीर्वाद को महसूस करने लगते हैं, उनके डिवाइन दर्शन महसूस करने लगते हैं, उनका वो ऑरा फील होने लगता है, तो उससे बेहतरीन ज़िंदगी में सच में कुछ भी नहीं है। वो एक ऐसा खजाना है हमारे जीवन का, जब मिल जाए और हमें समझ आ जाए तो उससे प्यारा हमें कुछ भी नहीं लगता। और मेरे परमात्मा ने इतना उस बख्शनहार ने इतना बख्श दिया, इतना सुकून और सब्र और शांति दी और समझा दिया कि लाइफ में तुम्हें किस तरीके से और कैसे जीवन जीना चाहिए। और सच में जब कुछ भी करना हो और वो गुरु खुद हाथ पकड़ के करा दे, तो उससे प्यारा भगवान और रब इस जीवन में ना तो था, ना है और ना ही पहले कभी होगा और ना ही आगे कभी होगा। क्योंकि वो शक्ति, वो डिवाइन पावर जब तुम्हारे जीवन का कल्याण करने के लिए खुद हाथ पकड़ के तुम्हारा सब कुछ करने लगे, तो तुम्हारे अंदर के जो इफ बट और संशय है ना, वो सब दूर भाग जाने चाहिए। मेरा मालिक पल पल हमें ये सिखाता है कि देख, तेरे अंदर का भ्रम कब तक दूर होता है। वो इतनी प्यारी मुस्कान के साथ सामने बैठे हुए स्माइल कर रहे होते हैं कि तेरे अंदर का, तेरे मन के भ्रम का कितना समय लेता है भागने में, और कब तक तू ये विश्वास अपने आप को देगा कि जब मैं तेरे साथ हूँ तो तुझे कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो डिवाइन एनर्जी जब हमारे जीवन में होती है, तो वो हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित है वो उसकी मर्जी से है, और वो जानता है कि मेरी बेहतरी किस में है। उससे बेहतरीन और उससे प्यारा कभी ना तो कुछ था और ना ही कभी होगा। वो सिर्फ यही देखते हैं स्माइल करते हुए कि तुम कितना विश्वास और कितने समय लगाते हो उस विश्वास को अपने मन मंदिर के अंदर धारण करने के लिए। क्योंकि हर चीज़ तो वो हमें बता रहे हैं तुम्हें कब क्या करना है, हर चीज़ वो समझा रहे हैं तुम्हें क्या करना है, घर में कैसे रहना है, घर की सफाई कैसे करनी है, यहाँ तक कि इवन कोई चीज़ आपके घर में नेगेटिविटी ला रही है तो उसको भी बाहर निकलवा के फेंक देते हैं। तो भगवान और भगवान की परिभाषा क्या होगी नहीं समझ में आता। और जब वो शक्ति तुम्हारे सर पर हाथ रख देती है ना, जब तुम्हें ये पता चल जाता है कि ये डिवाइन एनर्जी, ये डिवाइन पावर है जो हमें संभाले हुए है, तो फिर तो किसी भी चीज़ की चाह करना बिल्कुल व्यर्थ है। क्योंकि जो मेरे लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा, वो मुझे देते चले जाएंगे, और जो समय उनके द्वारा सही होगा वो चीज़ मुझे अपने आप मिल जाएगी। एक गुरु ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। बस उन्होंने ये बताया कि तू अपनी इच्छाओं पे काबू करना शुरू कर दे। सच में शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और जब कुछ करवाते हैं तो अपने आप फटाफट एक सेकंड नहीं लगता कि वो चीज़ होने लगती है। तो वो चाहते हैं और वो इतना ब्लेस कर देते हैं कि आपके अंदर का डर, वहम और उससे भी बड़ी बात जो विश्वास होता है ना, जो समय लेता है, वो भी इस कदर दे देते हैं कि तुम कभी भी अपने आप को अकेला महसूस कर ही नहीं सकते। उन्होंने ये समझा दिया कि जीवन में कुछ भी हो रहा होता है तो हर उसके जो कहते हैं ना, जो कुछ भी होता है तुम हमेशा नेगेटिव क्यों सोचते हो, पॉजिटिव सोचो ना। जो एक चीज़ सामने है, कुछ भी हो रहा है, तुम ये देखो कि जो हो रहा है उसका नेगेटिव ही थॉट क्यों इंसानी जीवन में, इंसानी दिमाग में भागता है कि अरे ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। और ये इतना नेगेटिव सोच जाता है इंसान उस तरीके से, लेकिन वो ये नहीं समझता कि जब उसका पॉजिटिव पहलू तुम देखोगे तो वो कितना सुंदर होगा।
क्योंकि हर एक अच्छी चीज़, अच्छा समय आने में जब हमारे जीवन का जो कहते हैं ना, जो समय कष्ट वाला होता है, जो जो कुछ भी गुरु महाराज दे रहे होते हैं, तो उसके पीछे भी कोई कारण होता है, कोई पॉजिटिविटी जो आपके जीवन में आगे तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। उससे पहले जो कुछ भी है वो सब तुम सहकर जब आगे बढ़ोगे तो वो अपने आप ही मिल जाएगा। जब कहते हैं ना, कोई बहुत प्यारी वस्तु पाने के लिए आपको बहुत दूर तक जाना है, लेकिन परमात्मा क्या करते हैं, हमारे गुरु महाराज वो चीज़ हमारे जीवन में लाने के लिए हमारे सारे कष्टों को भगाते हैं। दाएं बाएं ऐसे तैसे जैसे भी वो कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारे कल्याण के लिए कर रहे होते हैं, उन्हें पता है कि ये चीज़ इसके जीवन से बाहर जाएगी। और सच में कोई कठिनाई आपकी लाइफ में आ रही है तो वो इसीलिए आ रही है कि उसको आपके जीवन से बाहर जाना है। तो जब ये सोच धीरे धीरे आ जाती है, उससे प्यारा और होता ही नहीं है। खुद ही सोच के देखिए, हम अपने परमात्मा से जब कनेक्ट कर लेते हैं, वो कोई भी रूप सामने बैठा हो, तो वो हमारे हृदय से जुड़ जाता है, हमें वो फीलिंग आने लगती है। जैसे कि कुछ सत्संग है, जैसे आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, बहुत संगत है जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, वो भी गुरु महाराज का ही तो रूप है। वो उस रूप में बैठ के अपनी सेवा करा रहे हैं। कोई पूर्ण गुरु के उसके अपने रूप में सेवा करते हैं, कोई ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कोई सालिग्राम रखते हैं घर में। चाहे आप कुछ भी रखिए, वो सब उसी डिवाइन एनर्जी का ही तो रूप है, उस परमात्मा का ही तो रूप है। आप जैसे भी पूज रहे हो, वो शक्ति अपने आप उस रूप में तुमसे सेवा ले रही है। कोई भी धर्म ले लो, कोई भी परमात्मा का अंश तो वो उसी के अंदर से आया है, जो एक पूरा ओमकार जो हमारे पूरे धरती और हमारे पूरे संसार को थामे हुए है। तो इससे प्यारा और कुछ हो ही नहीं सकता। आप ध्यान देना, जब आप खुश होते हो तो आपके लड्डू गोपाल भी मुस्कुराते रहते हैं। आप जिस भी सामने बैठे स्वरूप को देखते हो, वही मुस्कान और वही भरी भरी मुस्कुराहट आपके जीवन को खुश करने लगती है। और जब आप उनसे थोड़ा रूठ भी जाओगे तो वो भी, उनका चेहरा ऐसा हो जाएगा जैसे वो रूठे हुए हैं। आप उनको खिलाए बिना नहीं खा सकते, ये आपका खुद ही नियम बन जाता है। और ये सब शक्तियों, वही शक्ति है जो आपको अपने से जोड़े हुए होती है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। बहुत मतलब हम ये सोचे भगवान भगवान, कहाँ ढूंढोगे तुम भगवान को? भगवान तो तुम्हारे अंदर साक्षात विराजित है, तुम्हारे हृदय में। बस तुम्हें उसको पहचान कर पाने की कोशिश करनी है, शांति और सुकून के साथ उसको सिमरन करना है, उसको पुकारना है। जब पुकारते हो तो उनकी आवाज़ अपने आप आने लगती है। इससे प्यारा डिवाइन सत्संग जीवन को कोई बना ही नहीं सकता। और ये सब अगर थोड़ी बहुत अकल हमारे इस मानव बुद्धि में आ जाए तो वो पूर्ण गुरु के बिना तो कभी आ ही नहीं सकती। और जो भी शक्ति तुमसे जुड़ी होती है ना, तो वो भी तुम्हें तभी फील होती है, महसूस होती है, जब उसकी मर्जी होती है। तो ये सब कुछ उनकी मर्जी है, कब किस सॉल का कब कल्याण है। कोई एक सॉल इतना अच्छे से जुड़ जाती है कि वो अपनी पता नहीं कितनी पुश्तों को उतार देती है। क्योंकि जब पूर्ण गुरु आपके जीवन में आता है तो वो आपसे रिलेटेड जितनी सॉल्स हैं, सबका कल्याण तो उन्हें करना ही करना है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं हृदय में तुम्हारा गिव एंड टेक उनके साथ है। और वो जब क्लियर हो जाता है तभी महाराज आपका कल्याण करते हैं। तो इसीलिए हर चीज़ में हर इंसान की सॉल की जर्नी अलग अलग होती है, जिसमें कि हम सोचते हैं अरे गुरुजी कितना समय हो गया। वो समय हमारे अनुसार, हमारी सॉल के कार्मिक अकाउंट के अनुसार ही तो समय लेती है। तो एक बहुत प्यारा डिवाइन सत्संग है। जैसे मैं कहती हूँ कि हम जुड़ जाते हैं अपनी उस डिवाइन एनर्जी के साथ जो हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा ब्लेस करती है। जैसे मेरा ही जीवन का जो सत्संग है, जो अभी रिसेंटली हुआ था, मैंने शेयर भी किया था, महाराज याद दिला रहे हैं। जैसे लड्डू गोपाल का है तो आप खुद फील करोगे, उनका फेस ऐसे ही दिख जाता है। तो ऐसे ही मैं अपने गुरु महाराज से जैसे जुड़ गई हूँ, तो जैसे गुरु महाराज की तरफ देखती हूँ, उनकी स्माइल इतनी बढ़ जाती है कि मैं एकदम से सब कुछ भूल के बस खुश हो जाती हूँ। वो खुशी गुरु महाराज एकदम से दे देते हैं। तो वो बहुत प्यारा ऑरा है, क्योंकि सब कुछ वही है। और ऐसे ही एक सत्संग हुआ, मैं गुरु महाराज से जुड़ने से पहले अपने गणपति और लक्ष्मी से बहुत अटैच्ड थी।
शिव से तो थी ही, लेकिन वो एक रूप ऐसा था कि जहाँ मैं ज़्यादा उनको पुकारती रहती थी। तो वो एक अटैचमेंट आपकी रहेगी, आप उनसे दूर नहीं हो सकते। तो कुछ समय से कुछ बड़ा अजीब सा हो रहा था, वो मैं सब अपने सत्संग में शेयर करती रहती हूँ। लेकिन इस बार जो डिवाइन हो रहा था वो क्या था, मेरे और उस स्वरूप के, जैसे माँ लक्ष्मी थी, जो मैंने आपको बताया था अभी उस सत्संग में, कि कैसे कीड़े कैसे अजीब से निकले, बहुत बड़े बहुत मोटे। मैं हैरान थी कि ये कहाँ से आ गए, पर वो भी कोई कष्ट था मेरे जीवन का जो गुरु महाराज ने दूर किया। तो 2-3 दिन से जब ये कीड़े थे ना, जब मैंने निकाले, उससे पहले मुझे नहीं पता था कि वो माँ लक्ष्मी के स्वरूप पर है। और उससे भी बड़ी बात कि जैसे मेरा जो किचन में मंदिर है वहाँ पर भी मैंने देखा था सफाई करके, वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन जो मेरा प्रॉपर गुरु महाराज का जो दरबार है वहाँ से निकला, मेरी शॉप के उधर से निकला और मेरे रूम के अंदर इसमें से निकला। लेकिन उससे पहले मुझे नहीं पता था कि जो मैं लक्ष्मी के स्वरूप पर, जो जहाँ फ्लावर्स थे वहाँ पर जो उनके नी, जो माता रानी बैठी होती हैं, उनके नी पर, उनका जो नी है उस पर वो कीड़ा था, बहुत मोटा और बहुत बड़ा। तो मेरे जो दोनों फीट, जो नीज हैं, उनमें जो दिक्कत आ रही थी, तो अचानक मैं बिल्कुल ठीक थी और अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे पैरों की कोई ताकत खींच रहा है अपनी तरफ, मतलब ताकत सी खत्म हो गई। मैं मेडिसिन भी लेने लगी। मैं कहा गुरुजी मैं जल प्रसाद ले रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, ये हो क्या रहा है, ये ऐसा क्या हो रहा है, जैसे कोई अंदर से कुछ पूरा मतलब जैसे खींच लेता है ना, इस तरीके से कुछ फीलिंग हो रही थी। और पैरों में जान सी भी नहीं थी, कि जैसे कुछ कोई सर्जरी सी हो रही हो। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। तो वो भी एक कल्याण करने का तरीका था। और जब मैंने 2 दिन बाद अपने आप ही, जब कोई काम कराना होता, गुरु महाराज अपने आप ले जाते हैं वहाँ तक, हमें खुद नहीं पता, हम कुछ नहीं सोच रहे होते, हम वहाँ जाते हैं और वो काम करने लगते हैं। तो ये हम नहीं कर रहे होते, ये गुरु महाराज कराते हैं। तो जैसे ही मुझसे वो करवाया गुरुजी ने, तो मैंने जो वो दिखाया, वो हटाया, तो मेरा एक पैर का पेन बिल्कुल मतलब जो अजीब सा हो रहा था वो खत्म हो गया। तो दूसरे में था, तो फिर मैं जैसे नीचे काम से गई, तो वहाँ भी गुरु महाराज अपने आप ही मुझे वहाँ ले गए, मुझे सफाई कराने के लिए, जैसे होता है ना अंदर से एक हुक्म सा मिल जाता है, तो वो करने लगी। वो फ्लावर्स वगैरह हटाए, सफाई कर दी। तो उसके बाद वहाँ देखा, वहाँ भी माँ लक्ष्मी के नी के ऊपर वो बैठा हुआ था, माता के स्वरूप पर, नी के ऊपर ही वो इतना बड़ा कीड़ा बैठा था। फिर वो मैंने हटाया, और वो हटाते ही थोड़ी देर बाद देखा मेरा वो लेग भी ठीक हो गया। तो मतलब मैं हैरान थी कि गुरु महाराज आप कल्याण करते हो, और किस तरीके से कैसे करते हो। मैं यही बार बार कहती हूँ, उनकी लीला हम नहीं समझ सकते, उनकी करनी हम कभी भी नहीं समझ सकते। उन्हें पता है हमारे जीवन में क्या तकलीफ है और उसे कैसे हटा के फेंकना है। तो ये सब कुछ जो कुछ भी है वो उनकी मर्जी के बिना तो हो नहीं सकता। वो जो कुछ भी कर रहे होते हैं हमारी बेहतरी के लिए कर रहे होते हैं। जो हम सोच रहे हैं ना, आज हम ये सब देख रहे हैं या जी रहे हैं, तो वो सब परमात्मा ने, हमारे गुरु महाराज ने उसी पल, जिस पल उन्होंने अपने दरबार में हमें बुलाया होता है ना, जब हम पहला कदम रखते हैं, तभी वो बख्श देते हैं। और मेरे साथ तो ये सब कंटिन्यूसली होता ही रहा। जब उनके स्वरूप पर एक के बाद डेली जो गुरु महाराज ने जो ब्लेसिंग्स का भंडार दिया था, जब सब कुछ आने लगा, तो लेकिन मैं नहीं समझ पाई, क्योंकि मैं ये सब नहीं जानती थी। लेकिन गुरु महाराज जब समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि देख मैंने तब तुझे ये ब्लेस किया था, तो उसका मतलब आज तुझे समझ आएगा कि वो क्या था। लेकिन असली जो ब्लेसिंग और आशीर्वाद होता है ना, वो हम नहीं देख सकते, ना समझ सकते हैं। वो तो कृपा ही अपरंपार होती है। पर शुक्राना मेरे गुरुजी का, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। वो कब क्या बख्श दे, कब क्या बख्शनहार, क्या दात बख्श दे, हम नहीं समझ सकते। पर जो कुछ भी है उसकी देन है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। तो परमात्मा के चरणों में जो शरण मिली है, बस वो ऐसे ही मिलती रहे। शुक्राना गुरुजी महाराज का, जो तुमने अपने चरणों में, उस डिवाइन ऑरे में वो जगह दी जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।
सच में शब्द भी नहीं होते और गुरु महाराज एक के बाद एक जो सत्संग याद दिला देते हैं वो भी चेक करते कि बोलती है नहीं बोलती। सच में अब धीरे 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 कुछ ना कुछ समझने लगी हूँ। तो वही है, जो कुछ भी है महाराज का दिया है, सब कुछ उसी का शुक्राना है, अनंतम शुक्राना। इसीलिए बार बार मन करते हैं आंख बंद करे तो तुम्हारे दर्शन हो, आंख खोले तो तुम्हारे दर्शन हो, बस तुम्हारे दर्शन हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे परमात्मा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।